सागर सिंह जी किसकी सरकार बनवा रहे हैं? सर सरकार किसी की भी है, हम लोग भी बीजेपी वाले ही हैं, ठीक है। हम लोगों का भी पूर्वज जो है बीजेपी को ही वोट किया हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे जो है बेरोजगारी का है, युवाओं के। हम लोग भी जो है छात्र रहे हैं और इसी सरकार में जो है हम लोगों ने परीक्षाएं भी दी हैं। किसके साथ हैं इस चुनाव में, किन मुद्दों के साथ हैं और किस पार्टी के साथ? मुद्दा में जो है सबसे बड़ा जो है बेरोजगारी है। और यह जो है जितने भी लड़के जो है 18 वर्ष पार करके निकल रहे हैं, पहले फार्म ही नहीं आ रहा है, समझ लीजिए। ना SSC वैकेंसी हो रही है, ना तो राज्य सरकार की वैकेंसियाँ हो रही है, ना केंद्र में रेलवे की अटकी है। 3-3 साल की वैकेंसी पड़ी है, रेलवे अभी ग्रुप D भी नहीं फाइनल हुआ है, NTPC हुआ, धांधली हो गई। तो बताइए, आप लेके प्रयाग तक लाठीचार्ज हुआ है। आप लाठीचार्ज करवाए, सब अच्छा कर, ठीक कराए। जब मान ली लड़के उपद्रव करेंगे तो आप जो है बचने बचाने के लिए लाठीचार्ज करवाइए, सही है। लेकिन इलाहाबाद में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके खिलाफ आप कमरों में घुस कर ताला तोड़ कर उनको पीट रहे हैं, ये बताइए जो है कहाँ का न्याय है? यह तो तानाशाही हो गया ना। तो सागर सिंह किसके तरफ हैं? सागर सिंह का वोट किधर जाएगा? आप जैसे युवाओं का वोट किधर जाएगा? भैया क्या बताया जाए, ऐसा कोई कमल के अलावा तो आदमी वोट नहीं देगा किसी को। लेकिन जो आदमी विकास लेके आएगा, जो बेरोजगारी को दूर करेगा, जो यहाँ का विकास और तेज़ी से करेगा, क्योंकि यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं और जो विकास यहाँ हो रहा है वो वीर बहादुर सिंह का जो है पूर्व में किया गया जो भी विकास कार्य है उसी को यह बढ़ा रहे हैं। कुछ नया यहाँ योजना अभी नहीं हुआ। जैसे मेट्रो पास हुआ, यह योगी जी क्या का नया होना चाहिए? जैसे मेट्रो पास हुआ, यह योगी जी का है। आने वाला जो 5 वर्ष यह बीत गया, यह बीते हुए वर्ष में अभी मेट्रो की कोई परियोजना यहाँ शुरू नहीं हुई है। केवल रोजगार से संबंधित कुछ ऐसा सहजनवा क्षेत्र में जो है देखिए गीडा है, ठीक है ना। गीडा में जो है बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं, वहाँ पे नदियाँ हैं, सारी प्रदूषित हो चुकी हैं जो है। तो यहाँ के लोगों को आप जो है गीडा में रोजगार दीजिए। आप बाहर से जो है मजदूर बुला रहे हैं। हो ही गया है सहजनवा का। बिल्कुल बिल्कुल, यह भी मुद्दा है। यह मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। ये बताइए जो है यहाँ का लड़का यहाँ पे विकास के क्षेत्र में जाकर नौकरी पाएगा, रोजगार पाएगा, यहाँ परिवार बढ़ेगा। और यहाँ के लोग जा रहे हैं दिल्ली बॉम्बे, बताइए जो है यहाँ पे लोग घूम रहे हैं, 6-6 हज़ार 5-5 हज़ार पे काम करने को मजबूर हैं। सोचता है गोरखपुर, क्या बोलता है गोरखपुर, क्या चाहता है गोरखपुर? हम इस समय गोरखपुर विधानसभा सदर में है, गोरखपुर सदर में है और इस समय हम गोरखपुर पोस्ट की टीम GDA टावर में है और ये जानना चाहेगी लोगों से कि इनके मन में क्या है, ये किसे चुनना चाहते हैं, ये इनके मुद्दे क्या हैं। क्या ये गांधी गोडसे या गन्ना जिन्ना पे बात करेंगे या क्या इनके अलग मुद्दे हैं? औपचारिकता के लिए मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय गोरखपुर पोस्ट देख रहे हैं। आइए बातचीत करते हैं। सर आपका नाम क्या है? अजीत सिंह। अजीत जी, अब की बार किसकी सरकार? अब की बार भी योगी सरकार चाहते क्यों? हैं लोग, क्योंकि देखिए भ्रष्टाचार से लेके हर चीज़ का निवारण यहाँ पे हुआ योगी शासन में। हम लोग चाहते हैं योगी जी रहे हमेशा के लिए। विपक्ष कहता है ठोको सरकार है। ठोको सरकार, देखिए अपराधियों का समाप्त हुआ है तो बहुत अच्छा। देखिए गोरखपुर में भी बहुत ऐसा कुछ था, सब कुछ समाप्त हो गया। पूरे प्रदेश में भी ऐसा हुआ है। गोरखपुर की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ। मैं खुद एक आर्मी का जवान हूँ। मैं खुद बहुत अपने आप को करता हूँ कि मैं यहाँ पे आया हूँ स्पेशली छुट्टी लेके, तो अब इसीलिए आया हूँ। और गोरखपुर सदर की बात करते हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने यहाँ से नामांकन किया है। चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। ख्वाजा शमसुद्दीन बसपा से यहाँ चुनाव लड़ेंगे। सपा ने अभी अपना कोई कैंडिडेट घोषित आधिकारिक रूप से नहीं किया है ना। कितनी बड़ी जीत आप देखते हैं गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ जी की? और जरा गोरखपुर अगर में परिवर्तन हुआ है जो 5 साल में, क्योंकि विपक्ष कहता है कि जो काम हुए हैं वो हमारे सरकार ने उसका नींव रखा, शिलान्यास किया, या हमारे ही सरकार के बनाए हुए कामों को ये फीता काट रहे हैं। जी देखिए, गोरखपुर में विकास की गंगाएं बही हैं। प्रॉपर गोरखपुर की आपने बात पूछा है तो गोरखपुर की बात कर रहा हूँ। तो गोरखपुर में हम लोग जो पहले और अब में बहुत अंतर हुआ है। अगर जो कह रहा है विपक्ष चाहे जो भी कर, आके एक बार देख ले। जाम से लेके हर चीज़ की समस्याओं से हम लोगों को निवाद मिला है। और मैं तो प्रॉपर यहीं बगल के बांस गांव का हूँ। हम भी वहाँ पे हमेशा हमारे बांस गांव में कमल ही खिलता है, चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो, हमेशा खिलेगा। आप लोग कैंडिडेट देख के, आप बांस गांव से बता रहे हैं, गोरखपुर के विकास के बारे में भी बता रहे हैं। आप बांस गांव विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले, आप कैंडिडेट देख के वोट करते हैं या फिर योगी आदित्यनाथ का चेहरा या फिर मोदी को देख के? देखिए 100 बात की एक बात, मोदी को देख के, मोदी और योगी को देख के करते हैं, लेकिन मोदी को सबसे प्रिय हैं। तो हम लोग तो सांसद भी अपना बनाते हैं भाजपा का ही। हम तो जब से होश आया तब से भाजपा हमारा सांसद है। तो ये सब चीज़ें हमारे काम बताइए जिससे आप सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। आप कह रहे हैं कि हम योगी सरकार को चुनना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी को लाना चाहते हैं, तो वो 2 काम बताइए जिससे आप सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। पहला तो सर देखिए अपराध मुक्त है उत्तर प्रदेश।
उत्तर प्रदेश में जितना अपराध था उतना कहीं पे था नहीं। आज नाम क्या लें किसी अपराधी का, जो भी अपराधियों का हश्र हुआ सबको पता ही है। और दूसरा यह है कि हर चीज़ में देखिए हम लोग भी अपने आप को सेफ घूमते हैं। दूसरा ये है कि सब लोग शांत हैं, सब लोग सेफ हैं। काम धंधा भी सबका अच्छा चल रहा है इस राज्य में, ना कोई घपला है ना कोई घोटाला है। सर आपका नाम क्या है? अभिजीत अभिजीत, पूरा नाम? अभिजीत त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, मतलब विपक्ष कह रहा है कि ब्राह्मण नाराज है इस सरकार से। सतीश चंद्र मिश्रा ने भी कहा कि ब्राह्मण नाराज है, अगर 21% हम हैं, 13-14% ब्राह्मण आ जाए तो हमारी सरकार बन जाएगी। तो त्रिपाठी जी आप बताइए किसके तरफ? बीजेपी के तरफ। क्यों? बीजेपी ने जो कर दिया वो कोई नहीं कर पाएगा। क्या किया है? क्यों नहीं किया? आप भी गोरखपुर में देखिए, विकास की गंगा बहा दिया, क्या नहीं किया। सतीश चंद्र मिश्रा का कहना है कि 500 से ज़्यादा ब्राह्मणों की हत्या यूपी में हुई है, और जो भी इनकाउंटर हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा एक बिरादरी के लोग हैं। इस पे त्रिपाठी जी का क्या कहना है? कोई नहीं, सब जो अपराधी है वो मारा गया है। आप बताइए, आप गोरखपुर सदर विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं? मैं देवरिया का रहने वाला हूं। देवरिया में कहाँ से? मैं बरपार का रहने वाला बरपार का। कौन सा विधानसभा क्षेत्र आता है? हमारा पड़ता है आपका रामपुर कारखाना। कैंडिडेट से वहाँ हम तो यहाँ सदर में बात कर रहे हैं, आप देवरिया से हैं, और गोरखपुर की भी बात पूछ लेंगे, है ना। वहाँ के प्रत्याशी से आप खुश हैं जिसे भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है? हाँ, एकदम खुश हैं। हाँ, इस बार बीजेपी सरकार। बीजेपी वो की 2 काम आप बताइए जिससे आप सबसे ज़्यादा प्रभावित है त्रिपाठी जी। एक तो अपराध मुक्त हो गया प्रदेश, हाँ, और विकास की गंगा बह गई। विपक्ष कह रहा है आए दिन जितनी बार योगी जी गोरखपुर में आए एक ना एक घटना होती रही है। आप देख लीजिए, मनीष गुप्ता वाला हत्याकांड देख लीजिए, जिस तरह से होटल में हत्या होती है, पुलिस के द्वारा हत्या होती है। ये तो हत्या कहीं भी हो सकती है, लोगों की बात है, तो बदनाम करने के लिए सरकार को कोई भी कुछ कह सकता है। 2 काम बताइए जिससे आप सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। एक तो विकास हुआ है और एक अपराध मुक्त हुआ है प्रदेश। आइए, एक युवा है हमारे साथ। आपका क्या नाम है? सागर सिंह देव। सागर सिंह जी, किसकी सरकार बनवा रहे हैं? सर, सरकार किसी की भी है, हम लोग भी बीजेपी वाले ही हैं, ठीक है। हम लोगों का भी पूर्वज जो है बीजेपी को ही वोट किया हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे जो है बेरोजगारी का है, युवाओं के। हम लोग भी जो है छात्र रहे हैं, और इसी सरकार में जो है हम लोगों ने परीक्षाएं भी दी हैं, लेकिन यह इसमें जो अधिकारी गण रहे हैं वह पूर्व सपा सरकार के ही रहे हैं। तो योगी जी तक बात न पहुंच पाए जो है, इसमें बहुत बड़े स्तर पर धांधली भी हुई है। 25-25 लाख रुपए लेकर, 20-20 लाख रुपए लेकर दरोगाओं की परीक्षाओं में अभ्यर्थी को बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बहुत बिल्कुल, इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यह जो है पेपर में कटिंग भी है इसकी, टीवी न्यूज़ चैनल पे भी इसको दिखाया गया है। तो योग्य अभ्यर्थी भैया बाहर हो जा रहे हैं, इससे जो है पढ़ने वाले लड़के वंचित हो जा रहे हैं, कट जा रहे हैं जो है। हम लोग 2016 दरोगा अखिलेश जी के समय में वैकेंसी आई थी, उस समय से लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित था। हम योग्य हैं, चारों चरण में पास हैं, उसके बावजूद भी हम लोगों को बाहर कर दिया गया, यह दिखा के कि हम लोग फेल हैं। अगर हम लोग फेल होते तो हम लोग कैसे फैजाबाद में पुनः दौड़ के लिए बुलाए जाते जो है, क्योंकि जो अभ्यर्थी फेल थे उन्हें दौड़ के लिए बुलाया ही नहीं गया। हम लोग गए, सब कुछ करके आए, लेकिन सरकार के दबाव में, सरकार का इतना दबाव है, उस नाते जो है सुप्रीम कोर्ट भी अपना फैसला बदलने को मजबूर हो जा रहा है। 1 साल बाद न्यायालय से आदेश आता है। यह कैसा न्याय है लड़कों के साथ भाई? हैं, 2000 सरकार बनवा रहे हैं, इतनी नाराजगी? भैया नाराजगी नहीं, जब युवाओं के साथ छल होगा, कपट होगा, तो जाहिर सी बात है जो है युवा नाराज होंगे। किसके साथ युवा है? युवा बीजेपी को लेकर आया एक बार कि बीजेपी को मौका मिलेगा इस मंच पे, लेकिन बीजेपी छल कर दी सरकार के साथ जो है, मतलब बच्चों के साथ, क्षमा करिएगा। तो फिर चुनाव होने वाला है, तो आपका नाम क्या है? सागर सिंह। सागर सिंह किसके साथ हैं इस चुनाव में? किन मुद्दों के साथ है और किस पार्टी के साथ? मुद्दा में जो है सबसे बड़ा जो है बेरोजगारी है, और यह जो है जितने भी लड़के जो है 18 वर्ष पार करके निकल रहे हैं, पहले फार्म ही नहीं आ रहा है, समझ लीजिए। ना SSC वैकेंसी हो रही है, ना तो राज्य सरकार की वैकेंसियाँ हो रही है, ना केंद्र में रेलवे की अटकी है। 3-3 साल की वैकेंसी पड़ी है, रेलवे अभी ग्रुप D भी नहीं फाइनल हुआ है, NTPC हुआ, धांधली हो गई। तो बताइए आप, जो है समस्या बिहार से लेकर प्रयाग तक लाठीचार्ज हुआ है। आप लाठीचार्ज करवाए, सब अच्छा कर, ठीक कराए। जब मान ली लड़के उपद्रव करेंगे तो आप जो है बचाने के लिए लाठीचार्ज करवाइए, सही है। लेकिन इलाहाबाद में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके खिलाफ आप कमरों में घुस कर, ताला तोड़ कर उनको पीट रहे हैं, ये बताइए जो है कहाँ का न्याय है? यह तो तानाशाही हो गया ना। तो सागर सिंह किसके तरफ हैं? सागर सिंह का वोट किधर जाएगा? आप जैसे युवाओं का वोट किधर जाएगा? भैया क्या बताया जाए, ऐसा कोई कमल के अलावा तो आदमी वोट नहीं देगा किसी को, लेकिन जो आदमी विकास लेके आएगा, जो बेरोजगारी को दूर करेगा, जो यहाँ का विकास और तेज़ी से करेगा, क्योंकि यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, और जो विकास यहाँ हो रहा है वो वीर बहादुर सिंह का जो है पूर्व में किया गया जो भी विकास कार्य है उसी को यह बढ़ा रहे हैं। कुछ नया यहाँ योजना अभी नहीं हुआ, जैसे मेट्रो पास हुआ, यह योगी जी का नया होना चाहिए। जैसे मेट्रो पास हुआ, यह योगी जी का है। आने वाला जो 5 वर्ष यह बीत गया, यह बीते हुए वर्ष में अभी मेट्रो की कोई परियोजना यहाँ शुरू नहीं हुई है।
केवल रोजगार से संबंधित कुछ ऐसा हाँ सहजनवा क्षेत्र में जो है देखिए गीडा है, ठीक है ना, गीडा में जो है बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं, वहाँ पे नदियाँ हैं, सारी प्रदूषित हो चुकी हैं जो है। तो यहाँ के लोगों को आप जो है गीडा में रोजगार दीजिए, आप बाहर से जो है मजदूर बुला रहे हैं। हो ही गया है सहजनवा का। बिल्कुल बिल्कुल, यह भी मुद्दा है, यह मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। ये बताइए जो है यहाँ का लड़का यहाँ पे विकास के क्षेत्र में जाकर नौकरी पाएगा, रोजगार पाएगा, यहाँ परिवार बढ़ेगा, और यहाँ के लोग जा रहे हैं दिल्ली बॉम्बे, बताइए जो है यहाँ पे लोग घूम रहे हैं, 6-6 हज़ार 5-5 हज़ार पे काम करने को मजबूर हैं। आप बड़ा अच्छा बोल रहे हैं, बता भी रहे हैं कि किन क्षेत्रों में क्या होना चाहिए। 5 साल पहले वही रामगढ़ताल हुआ करता था, मछलिया, जलकुंभी, एक लेन का रोड। एक नेता की सोच बदलती है। अगर हम बीजेपी को महंगाई और बेरोजगारी पर क्रिटिसाइज़ करते हैं, हम बार बार अपने वीडियो में दिखाते हैं, तो ये तारीफ भी करते हैं कि रामगढ़ताल में काम हुआ, रोजगार के अवसर आए हैं। चाहे वो रेड्स ऑन फेरी की बात हो, वाटर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स की बात हो, या फिर वहाँ पर जो लोग रोजगार कर रहे हैं उनकी बात हो, या फिर क्या बोलते हैं चिड़ियाघर की बात। यूपी का सबसे ये रोजगार आया है, लेकिन आप कुछ बताएं कि और क्या अवसर हो सकते थे। भैया वहाँ पे अवसर ये हो सकते थे कि जो रोजगार उस क्षेत्र में आया हुआ है, क्योंकि यह पहले की सरकार वहाँ पे रामगढ़ताल को सुदृढ़ कराने का कार्य पिछली सरकार ने किया था, अखिलेश की सरकार ने। वहाँ पे जाइए, पिलर भी लगा हुआ है अखिलेश यादव का, ठीक है। इस सरकार ने उस विकास को और बढ़ाया है। कारण है यहाँ पे जो है जो मैनिफेस्टो चला आया है, जो ये मुख्यमंत्री का है कि जिस शहर में है वहाँ का विकास होना चाहिए। देखिए यहाँ लाइट नहीं जा रही है जो है इस मुख्यमंत्री का, क्योंकि शहर है यही। अगर सैफई इटावा मैनपुरी की बात की जाए तो उस सरकार में भी वहाँ पे भी व्यवस्था सुचारू रूप से चलाई जाती थी। तो ये तो प्रोपोगेंडा है। ये मान लीजिए यहाँ पे अपना विकास कार्य कर रहे हैं तो ठीक है, उचित है, और विकास करें, लेकिन युवाओं के साथ भी जो है युवाओं के साथ भी उनको रोजगार प्रदान करें, सरकारी नौकरियां निकाली जाएं, सब बंद करते चले जा रहे हैं। बताइए जो है इतना विरोध है, आप इतना भीतर से भरे हुए हैं। अपना तो विधानसभा गिनाया, हमें न्यायालय से भी न्याय नहीं मिल रहा है। बताइए आदमी कहाँ जाए न्याय। आप बीजेपी को चुन रहे हैं। कारण ये है कि हर सरकार आ रही है, हर सरकार में मतलब समझ लीजिए कि धन का आवागमन 20 लाख 25 लाख रुपए देकर एक गरीब तबका कहाँ से नौकरी पा सकता है। अगर आपकी क्षमता नहीं है तो आप कहाँ से जो है 25 लाख रुपए 30 लाख रुपए गिन के नौकरी पाएंगे। पहले आप ही बता दीजिए भैया, कहाँ से पा पाएंगे। गरीब अपना जो है पसीना बहा के मैदान में दौड़ के कहना है कि सरकार महंगाई और बेरोजगारी पे फेल है। बेरोजगारी पे तो एकदम फेल है। युवाओं को रोजगार, महंगाई भी बढ़ी है। महंगाई के स्तर पर आप देख लीजिए, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ठीक है, जिससे आप भी अपना जो है वाहन चला रहे हैं, भैया भी वाहन चला रहे हैं, ठीक है। पहले तेल था 70 रुपये, ठीक है, अब तेल मिल रहा है आपका जो है 90 रुपये तक चला गया। डीजल का दाम बढ़ गया, मिट्टी का तेल अब मिल ही नहीं रहा है राशन की दुकानों पर, ठीक है ना। तो यह बताइए रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं वह चीज़ महंगी हो जाएगी तो आम आदमी कैसे जिएगा। पूछ लेते हैं किसकी सरकार, अरे पूछ रहे हैं आपसे किसकी सरकार। इतने विरोध के बाद जो उचित भैया लगेगा जो है अंत समय में उसी को हम लोग तो बोल रहे थे बीजेपी की सरकार। ठीक है, बीजेपी सरकार बोल रहे थे। केंद्र में बीजेपी की सरकार, राज्य में वही सरकार चाहिए जो युवाओं को रोजगार दे। ठीक है, आप लोगों ने दोनों ने कहा कि बीजेपी की सरकार है ना, काम भी गिना है। इतनी महंगाई है, इतनी बेरोजगारी है, इनमें आप दोनों लोगों का क्या कहना है। आ रहे हैं सर, देखिए महंगाई तो है, लेकिन अब तो आर्मी वाले हैं, पेंशन भी मिल। जी महंगाई है, लेकिन सर सबसे बड़ी बात यह है कि अब इतना महंगाई भी नहीं है। आगे देख ही रहे हैं आप, हाँ, दिन प्रतिदिन क्या चल रहा है, तो उसी हिसाब से आपके लिए इस बार चुनाव। मेरे लिए तो एजुकेशन मुद्दा है, डेवलपमेंट मुद्दा है। और मेरे लिए बाकी जैसे स्कूल हॉस्पिटल्स हुए, ये सब मुद्दा है मेरे लिए। इस 5 साल में इस सरकार के विकास से आप कितना खुश हैं, उसे बताइए। अगर नहीं खुश हैं तो क्यों। मैं खुश तो हूँ क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं जो देश में बहुत बड़े बड़े मुद्दे थे, जैसे कि आप एक तो मंदिर वाला मुद्दा हो, वो क्या नाम है, बीजेपी ने सॉल्व किया। ऊपर से आप जब गोरखपुर का आप डेवलपमेंट देखेंगे 5 साल पहले से और अभी, तो आपको बहुत चेंज दिखाई देंगे। चाहे वो आप रोड का देख लो, चाहे वो हॉस्पिटल, गोरखपुर एम्स की बात हो, तो आप बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट में डिफरेंस पाएंगे। तो मेरे को तो लगता है कि ये सरकार तो मतलब गोरखपुर पर्टिकुलर एरिया में डेवलपमेंट के क्षेत्र में, जिसको कहा जाता है सीएम जी का शहर है। तो अभी आप क्या कर रहे हो। अभी तो मैं बीटेक ग्रेजुएट हुआ हूँ, जॉब कर रहा हूँ मैं। उम्र क्या है आपकी। मेरी 23 है। 23। वोट देंगे है ना। बेरोजगारी अपने चरम पे है ना। आप बीटेक कर रहे हो, कितनी प्लेसमेंट, किस कॉलेज से हो आप। कॉलेज NIT से कितने, अरे जो भी हो, कितने प्लेसमेंट हुए हैं और पहले कितने होते थे। अब आप तो जानते हैं प्राइवेट कॉलेज में कितना प्लेसमेंट देगा, लेकिन मैं तो इतना जानता हूँ कि मेरे कॉलेज में 90% तो प्लेसमेंट हुआ है, 90% लड़कों का प्राइवेट कंपनीज में। आप इस सरकार से खुश हो। सेटिस्फैक्ट्री। किसकी सरकार, बीजेपी या सपा।
अब वो तो लॉ में है कि कभी वोट बताया नहीं जाता, तो वो तो मैं नहीं बताऊंगा। खुश हो कि नहीं ये बता तो। सेटिस्फैक्ट्री हूँ मैं। अब आप उसको किसी तरीके से भी ले लो, खुश। इन्होंने बताया कि वो क्यों खुश हैं इस सरकार से, और ये भी बताया कि इनका मुद्दा सरकारों के मुद्दों से हट के है, डेवलपमेंट पे है, रोजगार पे है। सबने अपने अपनी बातों को बताया है, रखा है। कैमरा संभालने अजलान, मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय गोरखपुर पोस्ट देख रहे हैं।